दोस्तों, आज दुनिया में वो समय आ चुका है कि हर व्यक्ति अपनी बात को लेकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और आज के समय में तो लोग मुख्यमंत्री को भी सोशल मीडिया पर सीधा गाली बक देते हैं। लेकिन प्राचीन समय में किसी राजा या फिर किसी सुल्तान की बुराई करने वाले को सीधा मौत दी जाती थी। ये मौत राजा द्वारा भी दे दी जाती थी और रानी द्वारा भी। वैसे रानियों से याद आया, हमारे इतिहास में रानियों का भी काफी अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। खैर, आज की ये वीडियो भी एक ऐसी प्रभावशाली रानी के ऊपर है जिसे ऑटोमन एम्पायर के इतिहास के सुनहरे पन्नों में भले ही जगह ना मिली हो, लेकिन उसके अच्छे और बुरे कामों की वजह से वो आज भी हमारे इतिहास में लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जिंदा है। दोस्तों, आज हम जिस रानी की बात कर रहे हैं उसे ऑटोमन एम्पायर के इतिहास में नूर बानो सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिसका चौतरफा प्यार ऑटोमन एम्पायर की काली सच्चाई को साफ साफ बयां करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑटोमन एम्पायर के इस ऐतिहासिक कहानी को। दोस्तों, नूर बानो वेनिस से थी, जो कि इटली का एक जाना माना शहर है। नूर बानो एक यहूदी धर्म की महिला थी। वेनिस पर हुए हमले के समय जब ऑटोमन एम्पायर के कुछ लोगों ने वहां की लड़कियों और औरतों के साथ गंदे काम करने शुरू कर दिए, तो इसी दौरान एक व्यक्ति के हाथ बहुत ही खूबसूरत लड़की लगी। ये लड़की ऐसी थी कि मानो कोई मोम की गुड़िया। इस लड़की को देखते उस व्यक्ति ने उठा लिया और अपने साथ ऑटोमन एम्पायर ले आया। करीब 1526 के आसपास इस लड़की को सुल्तान के महल में पेश किया गया। उस समय ऑटोमन की बागडोर सुलेमान प्रथम के हाथों में थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही सुलेमान प्रथम है जिसकी बीवी का नाम हुर्रम सुल्तान था। और हुर्रम सुल्तान के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम ही है। अगर नहीं मालूम तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, हुर्रम सुल्तान और सुलेमान का एक बेटा था जिसका नाम सलीम था, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब उस व्यक्ति ने उस लड़की को महल में पेश किया तो सुलेमान की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने पूछा कि ये नायाब अजूबा तुम्हारे हाथ कैसे लगा। तब उस व्यक्ति ने पूरी बात बताई। सुलेमान ने उस लड़की के बदले उस व्यक्ति को कुछ सोने के सिक्के दिए और उस लड़की को हरम में भेज दिया। सुलेमान के बेटे सलीम को वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी और सलीम हर समय उसे ही देखता रहता था। दोस्तों, ऑटोमन पर राज तो सुलेमान का था, लेकिन सारे फैसले और राजकाज हुर्रम सुल्तान और सलीम के कहने पर ही होता था। हुर्रम सुल्तान देखने में बहुत ही सुंदर थी और सुलेमान के अलावा कई बड़े मंत्रियों और सिपाहियों से भी हुर्रम के संबंध थे। दोस्तों, हरम में जब उस लड़की का दाखिला कराने के बाद उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम नूर बानो बताया। इतिहासकारों की माने तो इस नाम में कुछ खास परिवर्तन नहीं कराए गए थे। उस लड़की के दिमाग में एक बात रोज डाली जाने लगी कि वो एक मुस्लिम है और उसे मुस्लिम रीति रिवाजों के बारे में समझाया जाने लगा। वो भी चीजों को समझने लगी थी। कहते हैं नूर बानो दिन में हरम के कामों को करती थी और रात में वो हरम की छत से पूरे महल को देखा करती थी। दोस्तों, मुगल और ऑटोमन एम्पायर के हरम में बस एक ही अंतर होता था। मुगल काल में हरम महलों के सबसे आखिर में बनाए जाते थे ताकि जल्दी से इतनी अंदर कोई घुस ना पाए, लेकिन ऑटोमन एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं था। ऑटोमन एम्पायर में हरम महल के बिल्कुल बीचों बीच बनाए जाते थे, जिससे सुल्तान का अधिकांश समय हरम में बीते और सुल्तान हरम की सभी महिलाओं को समय दे सकें और साथ साथ पूरे महल पर भी नजर रख सकें। एक रात को जब नूर बानो रात में महल की छत पर घूम रही थी तो उसने हुर्रम सुल्तान को अपने कमरे से निकलते हुए देखा और आगे मंत्रियों की बैठक वाले कमरे में जाते हुए देखा। नूर बानो को लगा कि शायद कोई काम होगा, लेकिन उसके दिमाग में आया कि इतने बड़े साम्राज्य की रानी इतनी रात में अकेले कहां जा सकती है। उसने काफी देर तक वहीं नजरें गड़ाए रखी और कुछ देर बाद उसने देखा कि हुर्रम उसी मंत्री बैठक कक्ष से चली आ रही हैं। उस समय उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे। एक रानी का इस तरह का रूप देखकर नूर बानो को कुछ ठीक नहीं लगा। नूर बानो ने भी हरम में हुर्रम के बारे में थोड़ा पूछताछ शुरू की तो उसे हुर्रम की काली करतूतों के बारे में पता चला। इसी दौरान उसने एक और चीज नोटिस की। उसने देखा कि सुलेमान का बेटा सलीम उसके आसपास भटकता रहता है। दोस्तों, नूर बानो वैसे तो सीधी सादी थी, लेकिन उसका दिमाग राजकाज के कामों में बहुत चलता था। कहते हैं कि हर सुबह महल के तमाम फैसलों में वो अपनी राय जरूर देती थी। वो हमेशा हरम में नहीं रहना चाहती थी। उसके तर्क भी काफी अच्छे होते थे। कई बार तो उसने ऐसे तर्क पेश किए थे कि सुलेमान ने भी उसकी तारीफ की थी। तभी एक बार 1543 में सलीम को टर्की में ही कोन्या के लिए अचानक रवाना होना पड़ा, क्योंकि कोन्या में व्यापार के कुछ मसलों को हल करना था। सुलेमान के कहने पर सलीम ने नूर बानो को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि उसे इन सब चीजों की अच्छी समझ थी। दोस्तों, सुलेमान को शायद खबर भी नहीं थी कि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है।
कोन्या पहुंचने में सलीम और उसके क्रू को करीब 1 महीना लग गया। कोन्या पहुंचने के बाद सलीम और उसके कुछ सिपाही सुलेमान के पुराने महल में रुक गए। महल में कुछ सिपाहियों, सलीम और नूर बानो के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए धीरे धीरे नूर बानो और सलीम के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और वो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ गए कि रात में भी दोनों ने एक साथ सोना शुरू कर दिया और दोनों के बीच जिस्मानी संबंध भी बन गए थे। दोस्तों, यूं तो कहने को नूर बानो एक हरम की लड़की थी, लेकिन अब उसके ठाट बाट बिल्कुल रानियों की तरह हो गए थे। खुर्रम सुल्तान चाहती थी कि उसका बेटा सलीम ही आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर को संभाले, क्योंकि खुर्रम के अपने बेटे के साथ ही नाजायज संबंध थे और वो उसका असली बेटा नहीं था, बल्कि वो सुलेमान और उसके ही एक हरम में मौजूद एक अफसाना नाम की खूबसूरत महिला का नाजायज बेटा था। बस सुलेमान उसमें अपने आप को देखता था, इसलिए उसने सलीम को ही राज्य की जिम्मेदारियां दे रखी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी खुर्रम सुल्तान ही उस पर अपनी गंदी नजर डाल देगी। अब खुर्रम सुल्तान धीरे धीरे सारे मर्दों को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने केवल इस एम्पायर को पाने के लिए ऐसा किया था और ऑटोमन एम्पायर उसके हाथों में आ चुका था। लेकिन अब सलीम खुर्रम को छोड़ नूर बानो के प्यार में दीवाना हो चुका था। कोन्या में जाने के बाद करीब 6 महीने तक सलीम और नूर बानो वहीं रहे। उसके बाद सुलेमान ने एक फरमान भिजवाया कि सलीम बेटे तुम कोन्या में ही रुको, जिसकी वजह से सलीम को वहीं रुकना पड़ा। सलीम भी अपने पिता सुलेमान को एक बात बताना चाहता था कि नूर बानो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और 1544 में उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम शाह सुल्तान रखा गया। जब ये बात खुर्रम को पता चली तो उसके तन बदन में आग लग गई। यहाँ सलीम और नूर बानो एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे और दोनों ने ही कुछ दिनों में शादी कर ली और वापस ऑटोमन एम्पायर लौट आए। इसके बाद 1545 में नूर बानो ने अपने दूसरे बच्चे इस्मिहा सुल्तान को जन्म दिया और 1546 में तीसरे बच्चे मुराद को जन्म दिया। दोस्तों, बता दें, ये वही मुराद था जो आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान बना था और इसने अपने शासन से पूरे ऑटोमन एम्पायर को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और सनकी था। नूर बानो को अब हंसी की सुल्तान कहा जाने लगा था, क्योंकि अब वो हरम की कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि अब वो इस एम्पायर की रानी बनने वाली थी। वैसे तो हरम में कई और सुंदर लड़कियां थी, लेकिन सलीम का दिल हमेशा से ही नूर बानो की सुंदरता पर टिका रहता था। दोस्तों, नूर बानो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि खुर्रम सुल्तान भी नूर बानो की तरफ आकर्षित होने लगी थी। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी गंदी और अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है। ऑटोमन एम्पायर की यही काली सच्चाई थी। ऑटोमन एम्पायर के इतिहास में रानियों के संबंध अक्सर राजा द्वारा हरम में रखी गई महिलाओं के साथ हो जाते थे और जो महिला रानी ज्यादा क्रूर स्वभाव की होती थी, वो तगड़े सिपाहियों, मंत्रियों और दरबानों को पूरी रात तक अपने कमरे से जाने ही नहीं देती थी और पूरी रात भर उनके साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों, कई इतिहासकार बताते हैं कि सुलेमान की मृत्यु के बाद जब सलीम अपना आधे से ज्यादा समय अपने रखैलों के साथ बिताने लगा था, तो खुर्रम सुल्तान और नूर बानो के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थीं और दोनों को कई बार कक्ष में बिना कपड़ों के भी देखा गया था। पूरे ऑटोमन में नूर बानो ही केवल पहली ऐसी महिला थी जो कि कम समय में इतनी ताकतवर बन गई थी। दोस्तों, आपको ऑटोमन एम्पायर की एक कमजोरी बता देते हैं। ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इन सब की बीवियों के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध जरूर होते थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि शुरुआत में ये सुल्तान सुंदर लड़कियों से शादी तो कर लेते थे, लेकिन 3-4 साल में जब इनके बच्चे हो जाते थे तो इनका मन अपनी बीवियों से भर जाता था और वो अपनी रखैलों की तरफ आकर्षित होते थे। सुल्तान तो अपनी हवस को हरम में मिटा लेते थे, लेकिन अब बेचारी इनकी बीवियां क्या करें, उन्हें भी तो अपनी तृप्ति के लिए कुछ न कुछ चाहिए। इसलिए इन सब के अधिकतर संबंध सिपाहियों, मंत्रियों और दरबानों से हो जाते थे। दोस्तों, बता दें कि खुर्रम और नूर बानो ने मिलकर ऑटोमन के महल और छतों पर खूब रंगरलियां मनाई थी, लेकिन खुर्रम सुल्तान की मृत्यु के बाद नूर बानो अकेली हो गई थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा मुराद सुल्तान बने और ऐसा ही हुआ। मुराद के सुल्तान बनने के कुछ समय बाद ही सलीम की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद नूर बानो और अकेली हो गई थी। नूर बानो की मृत्यु के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं है। उसकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, मरने के बाद उसकी लाश का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। कहते हैं कि उसकी खूबसूरती ने ही उसकी जान ले ली थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल के कुछ लोगों की नजर नूर बानो पर शुरू से ही थी, तो शायद उन्होंने ही उसका किसी साजिश के तहत अपहरण किया हो और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर मार दिया हो, या फिर कोई राजनीतिक कारण से उसकी हत्या कर दी गई हो। नूर बानो को आखिरी बार 1574 में महल में ही देखा गया था। उसके बाद से वो फिर कभी दिखाई नहीं दी।
दोस्तों आपके हिसाब से नूरबानो के साथ क्या हुआ होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।